हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अभी तक चैप्टर 4 का पार्ट 1 देख लिया था। मैं उसके आगे टॉपिक्स पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 11 संघ आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 4 में पोरीफेरा, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। तो यहाँ पे मैंने संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बता दिया था हेलो वीडियो में कैसे कैसे होता है, पर उसकी थोड़ी सी थ्योरी है जो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिखी है। तो इसका मतलब या फाइलम पोरीफेरा इज एग्जाम्पल स्पंज, एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा का स्पंज। इसके अंदर सेल क्या होती हैं, बिखरी हुई होती है, और कुछ डिवीजन ऑफ लेबर जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ओके, दिस इज अरेंजमेंट, यानी कि इस अरेंजमेंट को यानी कि पोरीफेरा में रखे गए सभी जीवों में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में सेल अरेंजमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा जटिल, थोड़ा एडवांस होते हैं। इसमें सेल कंपाउंड हो जाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं ऊतक, इसलिए इसको ऊतक स्तर का संगठन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके एस्केलमेंथिस में टिश्यू टू मेक ऑर्गन लेवल यानी कि ऑर्गन अंग। फिर कॉर्डेटा, एनालिडा टू कॉर्डेटा, एनालिडा से कॉर्डेटा तक ले हुए ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। हमारे अंदर भी अंग तंत्र होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथिस में सिर्फ एक ही अंग काम करता है, यानी कि जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बस एक ही अंग पाया जाएगा, मुख। जैसे हमारे अंदर देखें तो ग्रास नली, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक होता है, तो वो एनालिडा से कॉर्डेटा का तक होता है। इसमें मुख भी होएगा और कुछ ग्रास नली भी होएगी। ये सभी मिलके काम करते हैं, मुख, ग्रास नली, उसके बाद में यानी कि माउथ, इसोफेगस, फिर स्टमक यानी कि अमाशय, आंत, इंटेस्टाइन यानी कि माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक, ये एक दूसरे के लिए काम करता है। मुख से होता है ग्रास नली, इसोफेगस से फिर वो अमाशय में यानी कि स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तब ये सभी को होते हैं, इन्हीं को ही कहते हैं अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम। बस इसमें एक ही अंग पाया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं इसके बाद में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम और परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये भी मिटा देता हूँ संगठन के स्तर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताया था समानताओं के आधार पे यानी कि उनको विभाजित किया जाता है। जंतुओं को पाचन तंत्र के आधार पे और परिसंचरण तंत्र के आधार पे और प्रगुआ के आधार पे, सम्मिति के आधार पे, तो बहुत सारे ऐसे। डाइजेस्टिव सिस्टम ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है अपूर्ण पाचन तंत्र यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और पूर्ण पाचन तंत्र। दोनों का फर्क आप जानते ही होंगे कि अपूर्ण पाचन तंत्र में सिर्फ एक ही अंग होता है, सिर में एक ही अंग काम करता है, यानी कि अब लिख सकते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 और एस्केलमेंथिस में, इसमें एक ही अंग कार्य करता है। तो इन दिस वन द अंग यानी कि ऑर्गन इज वर्क
in the one of type organ is work. एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्लेटिहेलमिंथस टू एस्केलमिंथस आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया कि एक ही अंग कार्य करता है, यानी कि पूरा पाचन तंत्र अगर हमारे अंदर है तो पाचन तंत्र में एक ही अंग कार्य करेगा, यानी कि सिर्फ मुख ही होगा, ना इसोफेगस ना पेट, कुछ भी नहीं होगा। पर जो दूसरा होता है पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अंग काम करते हैं, यानी कि इन द मैनी ऑफ अंग, यानी कि मैनी ऑफ ऑर्गन इज वर्क। जैसे कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे अंदर मुख होता है, मुख किसके लिए काम करता है, इसोफेगस के लिए, यानी कि इसोफेगस किस लिए काम करता है, मुख के लिए, मुख से इसोफेगस से जाता है। पेट किस लिए काम करता है, इसोफेगस के लिए, यानी कि जब यहाँ से जाता है तो इसोफेगस के द्वारा पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में नहीं, आमाशय में, यानी कि स्टमक में, वहाँ पे 2-3 घंटे स्टोर रहता है, HCl के संपर्क में आता है और भी बहुत सारे एंजाइम के संपर्क में आता है। उसके बाद वो नीचे जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाके वो बड़ी आंत में, यानी कि बिग इंटेस्टाइन में, और जो अपचित पदार्थ है गुदा के द्वारा, यानी कि फल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एनालिडा टू कॉर्डेटा, एनालिडा टू कॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल है प्लेटिहेलमिंथस टू एक्सेल। तो ये हो गया पाचन तंत्र, जो 2 प्रकार के होते हैं, इनके आधार पे भी, यानी कि इनको जंतुओं को विभाजित किया जा सकता है पूर्ण और अपूर्ण के आधार पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से। परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट जो है वो परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। एक होता है खुला, ठीक है, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं बंद परिसंचरण तंत्र या फिर खुला। पहले खुला बता देता हूँ। खुला मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में आप लिखेंगे कि इनमें कोई वो नहीं होती, यानी कि इनसे सबसे पहले क्या होता है कि इनमें हाँ, इनमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि यानी कि असमित पदार्थ जो होते हैं, यानी कि मच्छर है, कोई भी एग्जाम्पल है जैसे कि मच्छर है,
उसमें कोई नस वस नहीं पाई जाती। तो इनमें क्या होता है, यानी कि कहीं भी मच्छर जब हमको काटता है तब उसमें आगे यानी कि पीछे की साइड वहाँ पे रक्त रहता है, और वहीं से ही ब्लड होके रक्त कहाँ पे चला जाता है, असमित पात्र, यानी कि जहाँ पे खून की कमी हो, यानी कि कहीं ऊतक में और किसी सेल्स में चला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मच्छर में यानी कि हृदय से सीधे असमित पात्रों में चला जाता है, यानी कि किसी ऊतक में, सेल्स में, यानी कि असमित सीधे चला जाता है। वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से, जैसे कि केशिकाएं, धमनी हैं, उनके माध्यम से, हर से अलग अलग वाहिकाओं के माध्यम से वो जाता है। उसमें तो ब्लड को यहाँ से पंप करता है, जैसे कि हैंड पंप है, हैंड पंप जैसे कि लगाते हैं तब उस पर ब्लड करता है, तब वो पानी ऊपर तक पहुँच जाता है टंकी तक, तब वैसे ही उसमें ब्लड पंप करता है और ऐसे चला जाता है। पर बंद परिसंचरण तंत्र में अलग अलग वाहिकाओं, जैसे केशिकाएं, मोटी पतली, उनसे, तो आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लिख सकते हैं कि इनका, और दूसरा होता है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं ओपन में, यानी कि इसमें हृदय से रक्त का बहाव असमित पात्रों में सीधा ही चला जाता है, पर इसमें रक्त का, इस तंत्र में रक्त का बहाव शरीर के अलग अलग व्यासों, जैसे कि एग्जाम्पल है धमनी सबसे बड़ी धमनी, उससे पतली शीश, और सबसे जो पतली होते हैं वो होती हैं केशिकाएं। ये बहुत ही पॉपुलर सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, जो किसी भी रक्त को किसी भी सेल तक, किसी भी अंग तक पहुंचाती हैं। धमनी, शीश, केशिकाएं हैं, केशिकाएं। तो इन सभी सेल्स के माध्यम से रक्त पहुंचता है, पर इनमें सभी पंप होके पहुंचता है। तो ये दोनों में एग्जाम्पल थे। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। ये भी दो टाइप के होते हैं, क्लोज और ओपन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिमेट्री और द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन, उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।